हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे अक्रियता से आत्मबोध। अक्रियता से सुनकर के बड़ा अजीब लगता है कि कोई क्रिया ना करें तो फिर क्या करें। साधना का तो मतलब ही हमने पूरे जीवन समझा है, कुछ ना कुछ साधन करना, कुछ ना कुछ क्रिया करना। लेकिन जो बड़े संत हुए, जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, उन्होंने कहा जो कर्म है, जो क्रियाशीलता है, वो आत्मा का गुण नहीं है। आत्मा तो जैसी है वैसी है। तो आत्मा में के लिए न तो कोई चिंतन करना है, न कोई क्रिया करनी है, न कोई भागदौड़ करनी है। कहते हैं शरीर की क्रिया, मन का विचार या चिंतन, बुद्धि से निर्णय लेना, सेंसेस से, अपनी सेंसेस से परसेप्शन करना, दर्शन करना, सुनना, बोलना, गाना। कहने लगे ये सब क्रिया के क्षेत्र में आते हैं। और जो भी क्रिया के क्षेत्र में आता है उससे परमात्मा को या आत्मा को नहीं जाना जा सकता। समझिए कितनी बड़ी बात है। तो चाहे वो मंत्र जप हो, चाहे कोई चिंतन हो, चाहे वो मनन हो, वो सब नॉन सेल्फ, अनात्मा के क्षेत्र में है। आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। तो आत्मा का जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों है, हमेशा एवर फ्रेश, निर्लिप्त। उसमें क्रियाशीलता नहीं है। तो संतों ने कहा कि जो भी आप क्रियाएं करते हैं, चिंतन की, मनन की, बोलने की, सुनने की, जबकि ये सारी क्रियाएं से आपको परमात्मा का या आत्मा का बोध नहीं हो सकता। आत्मा का बोध कैसे हो? आत्मा का बोध होता है सब क्रियाओं को छोड़ने से सहज हो जाना। सारी क्रियाओं को छोड़ दीजिए, चिंतन को छोड़ दीजिए, विचार छूट जाएगा, तो मन समाप्त हो जाएगा, मनोलय। शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी छोड़ के शरीर को स्थिर कर लीजिए, मन के विचारों को स्थिर कर लीजिए, श्वास भी बंद हो जाएगी और सब कुछ स्थिर मौन हो जाएगा। तब आपको अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का स्वयं बोध हो जाएगा। क्योंकि आत्मा तो नित्य प्राप्त है, परमात्मा नित्य प्राप्त है। परमात्मा सब जगह, सब समय में, सब वस्तु प्राणियों में जैसा का तैसा मौजूद है। अभी इसी वक्त मुझ में, आप में, पूरी सृष्टि में, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा को पाने के लिए परिश्रम का क्या मतलब? परिश्रम उसके लिए किया जा सकता है जो अभी तो नहीं है, और आप श्रम करके उसको पैदा करते हैं। मैंने श्रम किया और एक गड्ढा खोदा, उससे पानी निकला। शरीर से श्रम किया, एक गड्ढा खोला, पानी निकला। पहले गड्ढा नहीं था, पहले वहां पे कुआं नहीं था। अब श्रम के फलस्वरूप मैंने वहां कुआं बनाया, तो कुएं का मैंने सृजन किया। लेकिन परमात्मा और आत्मा ऐसी चीज नहीं है जिनका आप आविष्कार करते हैं या सृजन करते हैं। वो तो हमेशा है, केवल अज्ञान के कारण हमें उसका बोध नहीं है। जो नहीं है उसको हमने है मान लिया, और जो है उसको, वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे रज्जू में सांप है, तो रस्सी, लेकिन हमें सांप दिखाई दे रहा है तो परमात्मा या आत्मा, लेकिन हमें संसार दिखाई दे रहा है। डेजर्ट में, रेगिस्तान में दूर जब कड़ी धूप होती है, सनलाइट होती है, तो रेत सिल्वर की तरह चमकती है।
और पानी, दूर से मृग को पानी भी लगता है, तो मृग दौड़ता रहता है वहां पे, वहां आएगा, वहां पानी नहीं है, फिर दूर देखेगा, दूर पानी दिखाई देगा। तो ये प्रतीति मात्र है, जो है नहीं और प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, ये संसार तो है नहीं, वास्तव में ये परमात्मा ही है, लेकिन हमको अज्ञान के कारण, डेलूजन के कारण परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं होता। तो परमात्मा को पाने का, आत्मा को जानने का क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा, कुछ चिंतन ना करें, अक्रिय हो जाएं, विश्राम में आ जाएं। जो अभी हमने 2 मिनट शुरू में कहा, परम विश्राम, परम मौन, पूरा अंदर और बाहर से चुप, एकदम इस स्थिर, शांत, सहज। सो परमात्मा का बोध हो जाएगा, आत्मा का बोध हो जाएगा। आत्मा का दूसरा नाम है अवेयरनेस, जस्ट जागरूकता, ये समझ लीजिए। कभी ऐसा एक भी क्षण होता है जब आप जागरूक नहीं होते? हमेशा आप जागरूक होते हैं। जागरूकता क्या है? मैं हूं, होनेपन का भाव, काइंड ऑफ अवेयरनेस। लेकिन उस अवेयरनेस के प्रति हम अवेयर नहीं होते। वी आर अवेयर ऑफ समथिंग। वो समथिंग क्या है? वो संसार है। कभी हम दूसरे व्यक्ति का अवेयर होते हैं, कभी विचारों का अवेयर होते हैं, कभी अपने भावनाओं के अवेयर होते हैं, कभी अपने जॉब के विषय में, कभी अपने मकान के, गाड़ी के, अपने समस्याओं के। ये सब हमने उस अवेयरनेस में बहुत सारी सामग्री भर ली है, जिसका सामूहिक नाम संसार है। तो जो ज्ञानी है, ज्ञानी के भी इस तरह की सामग्री होती है अवेयरनेस में, लेकिन वो हमेशा अवेयरनेस में स्टेब्लिश्ड रहता है, अवेयरनेस में केंद्रित रहता है। हम लोगों को अवेयरनेस से तो हम पूरा इग्नोर कर लेते हैं, और हम केवल उस सामग्री के साथ ही पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, बंध जाते हैं। हमने उस सामग्री को पकड़ा हुआ है, अपनी वस्तुओं को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों के सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, और उन्होंने हमको पकड़ा है। लेकिन जो आधार है, जो रियलिटी है, जो स्वरूप है, आत्मा या परमात्मा, उसका बोध नहीं, जबकि सब कुछ उसमें ही हो रहा है। जैसे सागर से लहर उठती है और फिर सागर में गिर जाती है, ऐसे ही हर एक विचार उत्पन्न भी आत्मा से होता है, आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है और आत्मा में विलीन हो जाता है। हर एक भावना, हर एक क्रिया। तो संतों ने क्या किया? कहा, कोई क्रिया करें उससे पहले शांत भाव से बैठ जाएं, फिर वो क्रिया की शुरुआत करें, और जब क्रिया का समापन हो फिर शांत हो जाएं। तो इससे आपके स्वरूप में, अधिष्ठान में आप स्थापित हो जाएंगे। आप इतनी जल्दबाजी करते हैं, एक काम खत्म हुआ दूसरे पे जंप कर देते हैं, माइंड आपका दूसरे काम के लिए राजी हो जाता था। संत कबीर जुलाहे थे, वो कैसे बुनते होंगे? कहते हैं वो एक एक पूरी अवेयरनेस के साथ उनकी बुनाई कताई होती थी। तो एक ज्ञानी में और एक अज्ञानी में इतना फर्क है। अज्ञानी जो है, अहंकार से युक्त होके मन से उसका परिचालन होता है, मन से गवर्न होता है, और ज्ञानी का मन मनोलय हो गया, अहंकार विलीन हो गया। तो निमित्त मात्र होकर, सृष्टि का निमित्त मात्र होकर हर एक काम वो पूरी अवेयरनेस में करता है। वो तो अवेयरनेस में रहता है और कार्य खुद ब खुद होता रहता है। कहते हैं सृष्टि या हायर पावर उसके द्वारा उसको निमित्त बनाकर उसके माध्यम से कार्य करती है।
उसके अंदर कोई भी कर्ता भाव रहता नहीं, क्योंकि उसका अहंकार विलीन हो गया है। तो अहंकार विलीन होने के तरह तरह की तरीके बताए, अष्टावक्र गीता में भी कुछ तरीके बताए। उन्होंने कहा पहला तरीका है इनडिफरेंस, निर्वेद उसको कहा। इनडिफरेंस, आप अपने शरीर और इंद्रियों के जो विषय हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रति जो आपका आकर्षण है, उस आकर्षण से अपने को अलग कीजिए। बी इंडिफरेंट टू दी सेंसुअल प्लेजर्स, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, खाने में हमको रस है, सुनने में रस है, देखने में रस है, बाहर की वस्तुओं में, बाहर के पदार्थों में, तो कहते हैं इसके प्रति उदासीन हो जाएं। उदासीन कैसे होंगे? यू अंडरस्टैंड द ट्रांजिटरी कैरेक्टर, वो अनित्य हैं, वो ठहरने वाले नहीं हैं। जो रस आपको खाने में युवावस्था थी तब आता है, आता है आपको तब आता था नहीं, या जब आपको भूख नहीं रहती तो वो ही अच्छा खाना आप नहीं खा पाते। तो ये ट्रांजिटरी है, इसको समझें। मन के स्तर पर उन्होंने कहा, तन के स्तर पर हो गया उदासीनता, उसका नाम दिया निर्वेद। और मन के स्तर पर समता, लाइक और डिसलाइक में इक्वानिमिटी, मन में समत्व आ जाए। लाइक है, डिसलाइक है किसी चीज की, यू ऑब्जर्व इट एज इट इज इन इक्वानिमिटी, यू लिव इन इक्वानिमिटी, तो मन आपका विलीन होने लगेगा। और बुद्धि को कहा कि बुद्धि के अंदर जो जानने की चाह है, अधिक से अधिक जानने की चाह है, वो भी कम हो जाए, तभी आपका विवेक जागृत होगा। तो तीनों चीजों में, तन के स्तर पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं सेंसेस के, उससे हमें धीमे धीमे उदासीन होना है। मन के स्तर पर हमें समता में आना है, और बुद्धि के स्तर पर जो हमारी भूख है अधिक जानने की, अधिक लर्न करने की, उसको कम करना है, तो हमारे अंदर समत्व आएगा। क्योंकि जो भी कुछ ये तीनों चीजें हैं, ये सब संसार के स्तर पर हैं। शरीर आप नहीं है, सेंसेस आप नहीं है, मन आप नहीं है, बुद्धि आप नहीं है, इंद्रियां आप नहीं। तो इनसे जो भी कुछ आप कर रहे हैं, वो सब संसार में हो रहा है और संसार के लिए हो रहा है। आप अपने लिए इनसे कुछ कर ही नहीं सकते, जानिएगा। अष्टावक्र बार बार जनक को ये चिल्लाकर कह रहे हैं, यू कैनोट डू एनीथिंग, अक्रिय बनिए, विश्राम पाइए, मस्ती में रहिए। ये सब जो भी आपकी क्रियाशीलता है, जो कि ममता और कामना से परिचालित होती है, वो सब संसार का निर्माण करती है, संसार के लिए है। और आपका जो विभाग है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, वो भी संसार का ही विभाग है, जड़ का विभाग है, असत का है। और आप तो चेतन है स्वरूप में, आत्मा। तो आत्मा को कोई क्रियाशीलता की जरूरत ही नहीं है। आत्मा तो जैसे ही आप सहजता में आए, विश्राम में आए, बस आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो इसलिए संतों ने कहा, कबीर ने भी कहा, साधो सहज समाधि भली, कुछ ऐसा वो उसके शब्द हैं कि सहज समाधि, बस खुद ब खुद सहजता में आ जाओ, सिंपली बी एज यू आर, जो रमन महर्षि भी कहते हैं। उसके लिए चूंकि हमें सहज होने के लिए शुरू में प्रयास करने पड़ेंगे, शुरू में प्रयास करने पड़ेंगे, प्रयासों को छोड़ने के लिए, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू बिकम एफर्टलेस।
ये पैराडॉक्स है स्पिरिचुअलिटी का। जो भी चिंतन करना है वो चिंतन को छोड़ने के लिए, जो भी लर्निंग करनी है वो लर्निंग को छोड़ने के लिए, जो भी अभी हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं ये सब बोलने सुनने को छोड़ने के लिए। कैसे? झाड़ू से हम सफाई करते हैं और फिर झाड़ू को भी हमको फेंकना पड़ता है। झाड़ू भी तो कूड़ा ही है। एक बार आपने साफ कर लिया, कुछ जगह जंगल में जाते हैं, एक झाड़ू बनाते हैं, कोई जगह साफ की, उस झाड़ू को भी फेंक देते हैं। या शव होता है, व्यक्ति का शव है, उसको पहले अग्नि उसमें प्रज्वलित करते हैं किसी लकड़ी से, उस लकड़ी को भी इसमें दहा कर देते हैं। तो ये जितने भी साधन हैं, चिंतन का, मनन का, जप का, कोई प्रैक्टिस, कोई उपकरण, ये सब साधन हमें बाद में छोड़ने ही पड़ेंगे। इन साधनों की भूमिका है कि ये साधन कुछ समय के बाद हमारे लिए उपयोगी ना रहे, बस इतना। और हम बिल्कुल निर्मल, निर्दोष, स्थिर हो जाएं। वो कैसे होगा? जब हमारा मन या तो प्योर हो जाएगा या मन विलीन हो जाएगा। और मन क्या है? मन है अहंकार का दूसरा नाम मन है। और अहंकार क्या है? ईगो, मैं विचार, मैं हूं। इसमें जो अहम वृत्ति है, जिसका मैंने कल जिक्र किया हु एम आई के जरिए, वो जो मैं है, ये हर एक का मैं अलग अलग है। ज्ञानी का मैं होता ही नहीं, दिखावे मात्र का होता है। उसका मैं पहले ही विलीन हो चुका है। अज्ञानी का मैं अलग अलग डिग्री का होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। जितना आदमी महान, उतना उसका ईगो और बड़ा होता है। मैं इतना जानता हूं, मेरी इतनी संपत्ति है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये सब कर्तृत्व अभिमान, ईगो आधारित है। तो हु एम आई के जरिए एक्सप्लोरेशन से यू कम टू नो कि ये आई का जो मैंने ये भ्रांति पाली हुई है, जो मैंने ये परिचय बनाया हुआ है, जो मैंने अपनी पर्सनैलिटी बनाई हुई है, मेरा प्रोफाइल रोज उसमें बढ़ता रहता है, उसमें रोज मैं सितारे चांद लगाता रहता हूं। अरे, आई एम सच ए ग्रेट मास्टर, आई एम सच ए ग्रेट मेडिटेटर, आई एम सो एंड सो, आई एम हैविंग ए ग्रेट व्हीकल, अ ग्रेट हाउस। अपनी उपाधियों को इकट्ठा करता रहता हूँ, उपाधियों को, और मेरा प्रोफाइल और मजबूत बनाता हूँ, और गदगद होता हूँ। और स्टेज पे लोग और माला पहनाते हैं मुझे, किसी को कुछ सम्मान अवार्ड मिलता है वो भी उसमें लिख लेता हूँ, ऐसा। तो ये सब ईगो को बढ़ाने की बात है, पद और उपाधि। क्योंकि मन के माध्यम से आप अपने को शरीर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यू आइडेंटिफाई विद योर बॉडी। और शरीर से तादात्म्य करके शरीर के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनके साथ भी आपका रिश्ता हो जाता है। ये सब अज्ञान है। ज्ञान के द्वारा आप जान पाएंगे कि आप शरीर हैं ही नहीं, शरीर से आपका कोई संबंध ही नहीं है, शरीर से आपका कोई संबंध ही नहीं है। बिना शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के आप आनंद में रहते हैं। वो कैसे? हर दिन 6-8 घंटा जब आप सोते हैं, रमन महर्षि कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं, जब सोते हैं तो आप तो होते हैं, आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबसे डिसोसिएशन। केवल आपकी श्वास इसलिए चलती है, नेचर ने ऐसा विधान किया है, नहीं तो लोग आपको सब मान करके आपको आग लगा देंगे। इसलिए कुछ धोखदी की तरह चलती रहती है। अदरवाइज योर माइंड इज शट डाउन, आपका टोटल डिसोसिएशन है अपने शरीर से। और आप देखिए सोते हुए
सोते हुए क्या आपको अपना लेखा जोखा, अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स, अपने आभूषण, इनका कुछ ध्यान रहता है? दिन में तो पूरे टाइम ध्यान रहता है, कहीं पे कोई चला ना जाए, वहां से ये निकाल ले, वहां से निकाल ले। और सोते हुए कोई आपके हाथ पैर से कुछ निकाल ले, आपको होश नहीं रहता, और उस समय आप बड़े आनंद में होते हैं। तो संतों ने कहा वो जो आनंद की स्थिति है, चूंकि आप अपने स्वरूप में हैं, लेकिन केवल आप जागरूक नहीं है, उस समय कॉन्शियस नहीं है, वही चीज यदि कॉन्शियसनेस में हो जाए, उसको कहा स्लीपलेस स्लीप और वेकफुल स्लीप, कॉन्शियस स्लीप। तो आप पूरी तरह से अवेयर भी रहेंगे, और आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो ये जागृत प्रपंच है, ये भी एक नाटक है। अवेयरनेस इज टोटली क्लीन, जैसा कि सोते हुए होती है। अभी अवेयरनेस, जब हम जागते होते हैं तो हम शरीर मन को सत्य मानते हुए, रियल मानते हुए, उसकी क्रियाओं के साथ जुड़ जाते हैं, उससे सुख दुख में, लाइक और डिसलाइक में बंध जाते हैं। उसके कारण हमें सफरिंग होता है, मिजरी होती है। जब सोते हैं इन सबसे डिसोसिएट, तो ज्ञानी की स्थिति वही होती है जैसे कि हमारी सोने में होती है, लेकिन सोते हुए हमें कुछ पता ही नहीं चलता। यदि वो सोने की स्थिति हो, सोते हुए की स्थिति हो, लेकिन उसका हमें कॉन्शियसली उसका आभास हो, अनुभव हो, वो बुद्धत्व है, वो है अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब कितना इतना है, एक बुद्धा, एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ब्लिसफुल, हमेशा आनंद में रहता है। क्यों? उसका सबसे डिसोसिएशन हो गया है। ही इज टोटली डिटैच्ड फ्रॉम हिज बॉडी, फ्रॉम हिज माइंड, फ्रॉम हिज सेंसेज। केवल फंक्शनल, एक ऑपरेटर जैसे ऑपरेट होती है मशीन, वैसे उसकी क्रियाएं हो रही हैं, और उसको गाइड भी हायर फोर्स कर रही है। ही इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ए हायर पावर। हमको देखने में लगता वो तो हमारे जैसे ही है, वो भी वैसे ही बोल रहा है, रमन महर्षि भी वैसे ही बोलते थे, वो भी वैसे ही काम करते थे, वो भी वैसे ही खाना खाते थे। तो अज्ञानी उसको अभी भी एक शरीर मन बुद्धि मानता है, लेकिन ज्ञानी के लिए मन मन विलीन हो गया, मनोनाश हो गया। मनोनाश हो गया तो उसका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से कोई नाता ना रहा। वो तो एक मशीन है, वो तो अपनी आत्मा में स्थिर है। उसको कहते हैं आत्मबोध और परमात्म बोध। और संतों ने कहा ये अति सहज है, केवल इसमें ये अज्ञान का आपसे निराकरण हो जाए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। जो ये आपने तादात्म्य है, जो ये आपने अटैचमेंट कर रखा है, इसको किसी तरह से आपको धीमे 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 डिसॉल्व करना है, डिमिनिश करना है। तो अक्रियता से आपको आत्मबोध होएगा, क्योंकि सोचना भी क्रियाशीलता है, कुछ करना भी क्रियाशीलता है, कुछ भाव करना वो भी, कुछ इमोशंस, एवरीथिंग इज क्रियाशीलता। तो आपको पूरी तरह से स्टिल हो जाना है, क्वाइट इन योर माइंड। इसलिए अपने शरीर को रिलैक्स करके स्थिर कर लें, अपने मन को ड्रॉप कर दें, स्टॉप थिंकिंग, निष्काम हो जाए, कोई चाह ना करें उस समय के लिए, और मान लें मैं और मेरा कुछ नहीं अगले 10-15 मिनट के लिए, और पूरी तरह से विश्राम में आ जाएं। देन व्हाट विल रिमेन? ओनली अवेयरनेस। केवल होनेपन का भाव मात्र रहेगा। वही तो परमात्मा है, वही तो आत्मा है, क्योंकि वो हैपन का भाव हमेशा रहता है। और हैपन का भाव जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, जो 700 करोड़ पूरी दुनिया के लोगों के अंदर है, वो एक ही भाव है हैपन का। उसके अंदर
कोई मिलावट नहीं है। वो हैपन के भाव में ये नहीं है कि वो इतने साल के व्यक्ति का है, वो स्त्री का है या पुरुष का है या बच्चे का है, काले का है या गोरे का है। वो जो हैपन है, एसेंस, उस अवेयरनेस को परखने की कोशिश कीजिए। जैसे ही परखने का नाम मैंने दिया तो उसमें विरोधाभास हो गया। वो तो बस जस्ट उसके प्रति तो आपको दैट इज जस्ट बीइंग अवेयर। उसकी कोई व्याख्या नहीं, उसका कोई कथन नहीं, उसको केवल सांकेतिक रूप में कहते हैं। जैसे अष्टावक्र कहते हैं, मैं बोध मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान मात्र क्या है? होनापन, सत्य और इसकी अवेयरनेस, चित्त। और ये सब में ज्यादा नजदीक क्या यही तो आप हैं। कभी अवेयरनेस के अलावा आप कुछ हैं क्या? बाकी सब चीजें तो आ रही हैं, जा रही। उस अवेयरनेस में ही विचार एक उठा, 2 मिनट में वो विचार गायब हो गया। उसी अवेयरनेस के प्रकाश में, उसी अवेयरनेस के आधार में मैंने एक शब्द बोला, आपने सुना, वो चला गया। व्हाट इज दिस? एवरी ड्रामा, दिस इज ऑल ड्रामा। मेरे शब्द का बोलना, आपका सुनना, सब ये मूवी की तरह आगे जा रहा है। व्हाट इज द eternal factor here also, that awareness. Because of that awareness, because of that आत्म बोध only, आत्मा के अधिष्ठान पर ये सब प्ले हो रहा है। जिस प्ले में हम हमारे सबके डिफरेंट शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई चिंतन कर रहा है। ये सब प्ले है, ड्रामा है। इस सब का एसेंस जो है, इस सब का जो आधार है, वो एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस जब जिससे हटी, वो जड़ता आ गई उसमें। शरीर, मन, बुद्धि का ये ढांचा ऐसी रहेगा। यदि अवेयरनेस ने इसको छोड़ दिया, ये शब हो गए। तो उस अवेयरनेस के प्रति बस दृष्टि आ जाए। वही अधिष्ठान है और वही प्रकाशक है, वही ब्रह्मन तत्व है। और उसके लिए वो क्यों नहीं हमको क्यों नहीं दृष्टिगोचर होता, क्यों नहीं उसका बोध होता? क्योंकि हम संस्कारों के कारण, मूर्खता के कारण अपने को शरीर मान लिया, मन बुद्धि मान लिया, और हम क्रियाशीलता में लगे रहते हैं। हमारा तादात्म्य है, ये जो अज्ञान है, मूर्खता है, डेलूजन है। और जब हमने अपने को शरीर मान लिया, मन बुद्धि मान लिया, तो हम या तो कार्य करेंगे, श्रम करेंगे, या चिंतन करेंगे, या मनन करेंगे, या निर्णय करेंगे। ये सभी जो है असत है, सभी संसार की कैटेगरी में है, जड़ है, और मैं चेतन तत्व हूं, आत्मा। तो इन सब क्रियाओं को जैसे ही आप छोड़ करके सहज भाव में आते हैं, कुछ समय के लिए भी विश्राम करते हैं, तो आप अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। जैसा कि शुरू में हमने मेडिटेशन किया, बार बार उस मेडिटेशन को दोहराना है और सहजता में आना है। और एक अच्छा उपाय, जब आप सोने जाएं तो आपको मालूम ही है कि सोएंगे तब तो सब छूट ही जाएगा। सोने से पहले सब छोड़ने की कोशिश किया करें। लेट जाएं। बुद्धा एक ही करवट लिटते थे और बस वहीं पे, क्योंकि हमारे विचार होते हैं इसलिए करवट आती है। पहली आप एक करवट लिटें और बस वहीं से अपने को शून्य कर दें। लेट गो एवरी थॉट, लेट गो एवरी एंजाइटी, सब कुछ जैसे लिटें उसी में स्थिर हो जाएं और फिर मन को खाली कर दें। एंड लेट द स्लीप टेक ओवर टू यू। अभी क्या होता है, अभी फोर्सफुली आपके विचार नहीं छूटते, मजबूरी होती है, नींद इतनी तेज आ जाती है, तब विचार को छोड़ना पड़ता है। विचार को छोड़ना ना पड़े मजबूरी में, आप खुद विचार को छोड़ें और लेट जाएं। कभी भी शवासन में लेट जाएं, बीच में भी 2-4 बार ऐसा करें। पूरे आप अपने को लाइट करें। लाइट, कितना लाइटनेस फील होता है जैसे आप विचारों से मुक्त होकर के बस पड़ जाएं एक जगह।
ज्यों के त्यों, शरीर को शव बना लें एकदम, जैसा शवासन होता है। हिलना डुलना, चिंतन मनन सब बंद, सारी एंजाइटी बंद, गो बाय, जैसे आप मर ही रहे हो। एवरी डे डू दिस, पूरी इससे ये सब में बड़ा मेडिटेशन हो जाएगा। सभी छोड़ दें, वैसे भी मरने तो जा ही रहे हैं, नींद जो है वो छोटी सी मृत्यु तो है। जब आप ये करेंगे, नहीं भी करेंगे तो 5-10 मिनट में तो मजबूरी में नींद आ ही जाएगी। बस उसी को कॉन्शियसली कर लें, तो एक समय आएगा यू विल एंटर इनटू स्लीप इन ए कॉन्शियस वे। बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं वो सोते हुए भी जागते हैं, कॉन्शियसली दे एंटर इनटू स्लीप। उसके लिए शुरू में ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो लोग स्लीप में कॉन्शियसली प्रवेश करते हैं वो मृत्यु में भी कॉन्शियसली प्रवेश करते हैं। दे आर अवेयर व्हेन दे आर डिपार्टिंग फ्रॉम देयर बॉडी, सो दैट इज ए वेरी गुड प्रैक्टिस। उसको हमें करना है। तो हमको ये समझना होगा कि जो हमने अभी तक पढ़ाई की है वो उल्टा पाठ पढ़ा है। करने से, श्रम करने से, साधना करने से परमात्मा मिलेगा, साधना और श्रम करने से संसार मिलेगा, संसार की वस्तुएं मिलेंगी, सांसारिक ज्ञान मिलेगा, पैसा मिलेगा, असेट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो विश्राम से मिलता है। और कर्म भी करें तो निष्काम कर्म करें, इसलिए कहा क्योंकि निष्काम कर्म में आपकी कोई चाहना नहीं होती। आपका शरीर मन लगा है लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं होता कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं। निष्काम कर्म वही व्यक्ति करेगा जो निष्प्रेय होगा, जो उदासीन होगा, जिसके अंदर कर्ता का अभिमान छूट जाएगा। कर्तृत्व अभिमान का छूटने से ही निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म आता है, जो गीता बोलती है। तो अनासक्त कर्म कर लें। अनासक्त कर्म का दूसरा नाम कहा अकर्म। जब कर्म अकर्म हो जाए, ज्ञानी के द्वारा अनंत कर्म होते हैं लेकिन वो ये कभी नहीं सोचता मैं कर रहा हूं, ईश्वर उसको नचाता रहता है। ऐसा लिखा है। ईश्वर जहां जाए, जहां पे कोई जरूरत होगी, आत्मस्फूर्णा से वो ज्ञानी वहीं पहुंच जाता है और वहीं उसके द्वारा, उसके निमित्त बनाकर ईश्वर अनंत कार्य उससे कराता है और उसके अंदर कर्तृत्व अभिमान नहीं होता। तो इस तरीके से ये हम लोगों के समझ में आना चाहिए। सहज समाधि, सहज साधना, चुप रहना। माने हुए संतों ने कहा चुप रहना, एक आधे मिनट को भी आप अंदर बाहर से पूरी तरह मौन हो जाएं, शरीर को पूरा शांत कर लें, ये 1 घंटे के मेडिटेशन से ज्यादा है। जो तमाम प्लेटफॉर्म पे बहन भाई मेडिटेशन कर करके पूरी तरह से भाग दौड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और जब भाग लेते हैं तो फिर कभी ऐसा होता है कि भागते भागते आपकी भाग दौड़ खुद ही छूट जाती है। आप सहजता में आते हैं तो आपको लगता है ये इस मेडिटेशन से हुआ। मेडिटेशन से नहीं हुआ, बीच में आपको विश्राम लेना पड़ा। बस वो विश्राम के क्षण वो आपको सहज अपना स्वरूप दिखाते हैं, स्वरूप का बोध कराते हैं। तो हम उस स्वरूप बोध को, उस आत्मबोध को बड़ी आसानी से, सहजता से पा सकते हैं, बोध कर सकते हैं, यदि हम इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखें और अपने को बार बार शांत, रिलैक्स, सहज बनाने का कोशिश करें। कोई भी क्रिया करें उससे पहले शांत हों, कोई भी चिंतन करें उससे पहले शांत हों, और जब वो क्रिया समाप्त हो, कर्म समाप्त हो, फिर शांत हो जाएं। कोई चिंतन करें, कोई विचार करें, उसके बाद शांत हों। 2 विचारों के गैप में भी वही आत्मा का अधिष्ठान है, 2 क्रियाओं के बीच में भी वही आत्मा का अधिष्ठान है। तो उससे हमें आत्मबोध होगा, उससे हमें अपने अधिष्ठान, अपने सबस्ट्रेटम, अपने रियल स्वरूप का बोध होगा, ऐसा संतों का कहना है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।